पहली बार स्वाति मालीवाल पर बोले केजरीवाल। स्वाति ने लगाई केजरीवाल की क्लास। आम आदमी पार्टी में मचा बवाल, सीएम का बुरा हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। केजरीवाल अपने पीए विभव कुमार को बचाकर बुरी तरह फंस चुके हैं। जहां जाते हैं वहीं स्वाति मालीवाल केस के सवालों से बौखला जाते हैं। ऐसे में अब आखिरकार केजरीवाल को स्वाति मालीवाल के और अपने पीए की गुंडागर्दी पर मुंह खोलना ही पड़ा। पहली बार केजरीवाल ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में स्वाति मालीवाल को लेकर बयान दिया और बयान देते हुए कहा कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है और मेरी टिप्पणी से जांच पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी। पुलिस को दोनों पहलुओं की निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। घटना हुए हफ्ते से ज्यादा बीत गया और अब इंसाफ की बात केजरीवाल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी स्वाति मालीवाल का नहीं बल्कि अपने पीए विभव का ही साथ दे रहे हैं। जो लोग अभी तक पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे थे, वो अब जांच पर भरोसा जताकर न्याय की बात कर रहे हैं। खैर, इसके साथ ही केजरीवाल ने एक और खुलासा कर दिया है। जब केजरीवाल ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में पूछा गया कि वो घटना के समय अपने आवास पर मौजूद थे या नहीं, तो केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, वो अपने घर पर ही मौजूद थे। यानी स्वाति मालीवाल पिटती रही, उनका पीए गुंडागर्दी दिखाकर उन्हें पीटता रहा, लेकिन ना केजरीवाल ने चुप कराने की कोशिश की और ना ही केजरीवाल के परिवार ने एक्शन लिया और अपने पीए की गुंडागर्दी सब देखते रहे। इसी बात को लेकर स्वाति मालीवाल और ज्यादा भड़की हुई है। केजरीवाल का रिएक्शन सामने आते ही तुरंत स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट करते हुए पलटवार किया और साफ शब्दों में लिखा, मेरे कंप्लेंट फाइल करते ही नेताओं और वॉलंटियर की पूरी आर्मी मेरे पीछे लग गई। मुझे बीजेपी का एजेंट बुलाया गया, मेरा चरित्र हरण कराया गया, काट पीट के वीडियो लीक किए गए, मेरी विक्टिम शेमिंग करी गई, आरोपी के साथ घूमे, उसको क्राइम सीन पे दोबारा आने दिया और सबूत से छेड़छाड़ करी गई। आरोपी के लिए खुद सड़क पर उतर गए और अब मुख्यमंत्री साहब जिनके ड्राइंग रूम में मुझे पीटा गया, वो कह रहे हैं कि उन्हें इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहिए। इससे बड़ी विडंबना क्या ही होगी। मैं इसे नहीं मानती, कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। तो स्वाति मालीवाल चीख चीख कर केजरीवाल के पीए विभव पर आरोप लगाती रही, मारपीट के बाद इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन आप नेताओं ने एक ना सुनी। उल्टा ही स्वाति मालीवाल को गलत ठहराने के लिए आप नेता कैमरे के आगे बैठ गए। और तो और स्वाति मालीवाल को आतिशी ने तो बीजेपी का छुटते ही एजेंट बता दिया। क्या आरोप आतिशी ने लगाए, पहले ये भी सुन लीजिए। वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड, बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए। हैरानी की बात तो यह है कि मारपीट केजरीवाल के घर में हुई। स्वाति मालीवाल विभव और सीएम हाउस की सिक्योरिटी के अलावा वहां कोई मौजूद नहीं था। बावजूद उसके भी आतिशी माहौल बनाने के लिए बीजेपी के सिर ठीकरा फोड़ने बैठने का काम कर रही है। लेकिन आतिशी का ये आरोप पूरी आम आदमी पार्टी पर अब भारी पड़ रहा है। आतिशी के बेतुके आरोपों पर ही स्वाति मालीवाल भड़क गई और आखिर में केजरीवाल को मामले पर सफाई देनी पड़ी।
और सीएम साहब अभी भी इंसाफ की बात कहकर अपने ही पीए को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन ये कोशिश केजरीवाल को ले डूबने वाली है, क्योंकि दिल्ली पुलिस सख्ती से मामले की छानबीन कर रही है, सबूत जुटा रही है। तमाम सबूत दिल्ली पुलिस के हाथ में लग चुके हैं। जल्द ही आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ा खुलासा होने वाला है और इस केस में एक्शन भी हो सकता है। तो इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर